तो नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? अभी हमने कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था लास्ट में। तो कोप्लेनर और कोलिनियर क्या डिफरेंस है? कोलिनियर मतलब एक लाइन में होनी चाहिए और कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन तो कैसे भी हो सकता है, एक प्लेन में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, ये एक पूरा एक प्लेन है। एक प्लेन मतलब दो एक्सिस को कम्बाइन, दो एक्सिस होते हैं उसमें एक प्लेन में। तो एक प्लेन है और एक लाइन मतलब एक लाइन में होनी चाहिए। तो कोप्लेनर मतलब जो अगर तीन वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं, इसका मतलब है कि वो तीनों वेक्टर एक प्लेन में होने चाहिए। अगर तीन if three vectors lie in a plane then they are called coplanar vector and two vectors are always in are coplanar। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं वो हमेशा, दो वेक्टर कहीं पे भी ले लो, वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। जैसे मान लो दो दो वेक्टर हैं, जैसे मैं दो मार्कर, जैसे इसको मान लो कि अभी ये दो अलग अलग वेक्टर मान लेते हैं हम इसको। तो दो, ये एक प्लेन है, तो एक प्लेन में है कि नहीं है, ये जो इनसे बनने वाला, अभी ये दो प्लेन दोनों एक ही प्लेन में है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे कर दें ऐसे कर दें तो कर दो, इनको भी घुमा दो कहीं पे भी, प्लेन तो सेम ही रहने वाला है दो वेक्टर का। दो वेक्टर हैं वो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। लेकिन थ्री वेक्टर्स हैं, अगर वो केवल प्लेन में होंगे। तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? जैसे तीन वेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं, ये ए वेक्टर है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, बी वेक्टर है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, सी वेक्टर है ए थ्री आई प्लस बी थ्री जे प्लस सी थ्री के। ये कोप्लेनर होंगे तभी होंगे जब इनका ये डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो। डिटर्मिनेंट कैसे बनाया है? ए के तीनों को फर्स्ट रो में, सेकंड रो में बी के तीनों कोऑर्डिनेट्स को और थर्ड रो में सी के तीनों कोऑर्डिनेट को रखा है, उसके बाद इसको जीरो कर दिया है। तो ये जो आया इस तरह से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कर दी। अगर ये जीरो है तो फिर ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट इस नोट का, नोट में लिख रहे हैं। एक तीन, जैसे हमने कोलिनियर में बोला था कि तीन तो पोजीशन वेक्टर, अगर तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो कोप्लेनर कोलिनियर होंगे। तीन पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे जैसे, तो हमने बताया था कि इसके लिए भी कंडीशन लिखी थी, दो क्वेश्चन भी किए थे। इन दोनों को ज्वाइन करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन तीन, अगर कोप्लेनर के बारे में बात की जाए तो हम कैसे बात करेंगे? कोप्लेनर के लिए हमको चार पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, फोर पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन ऑफ फोर पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर। फोर पोजीशन वेक्टर जैसे ए दे रखा है x1 y1 z1, ये पोजीशन है। और बी दे रखा है x2 y2 z2, सी दे रखा है x3 y3 z3 एंड डी है x4 y4 z4। तो पहले हम यहाँ पे वेक्टर्स निकालेंगे। वेक्टर कैसे निकालेंगे? एक ए बी वेक्टर निकालेंगे, एक ए सी वेक्टर निकालेंगे, एक ए डी निकालेंगे। फिर तीन वेक्टर्स आ जाएंगे हमारे। तीन वेक्टर्स के ऐसे तीन वेक्टर मिल जाएंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट जीरो कर देंगे तो वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर बन जाएंगे। तो पहले देखो ए बी वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ए सी कैसे आएगा? सी में से ए, ये ए बी ए सी ए डी ही निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी क्या आएगा? सी माइनस, तो x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? डी माइनस ए x4 माइनस x1 आई कैप प्लस y4 माइनस y1 जे कैप प्लस z4 माइनस z1 के कैप। अब इनका क्या कर देंगे? डिटर्मिनेंट को जीरो कर देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? इनके इनसे बनेगा फर्स्ट y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ पे आएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और यहाँ पे आ जाएगा x4 माइनस x1
बाई 4 माइनस बाई 1 एंड Z4 माइनस Z1, और ये होना चाहिए 0। अगर ये 0 हो गया तो ये जो पॉइंट्स हैं चारों, ये कोप्लेन में हो गए। 4 पॉइंट कोप्लेन में मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझो। और देखो इसको करें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हमको किसी प्लेन में दे दिए जाएं तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो एंगल निकालने का तरीका होता है कि जैसे वेक्टर दे दिए जाए तो उनको सेम जो साइड है उनकी सेम एंड पॉइंट, उनको ज्वाइन करने के बाद जो एंगल मिलता है वही उनका एंगल होता है। तो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसको कैसे लिखेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is given is or is the angle made by two vectors when they are joined by same ends, same types of ends। और दूसरा डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, और it is angle between their direction, it is the angle between their directions and will be 0 to pi, 0 to pi, close, both sides close। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर है, इसका डेफिनेशन मतलब है कि जो डायरेक्शन होती है, जैसे मतलब एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसको ही हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं, उसको ही एंगल दिया जाता है। और पहले के डेफिनेशन क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल मेड बाय टू वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड बाय सेम एंड। सेम एंड्स मतलब कि इनिशियल एंड, इनिशियल पॉइंट है, उसको पहले वाले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वाले के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो दोनों के बीच का जो एंगल बना है उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे ऐसे अगर ये वेक्टर कहीं पे भी दिए जाए, ऐसे दिए होते तो इसको हम ज्वाइन करते। सेम साइड के एंगल क्या बोल रहे हैं, सेम साइड के एंड को क्या बोला गया पहले में, तो ऐसे भी ज्वाइन कर दिए जाए ना ये, तब भी जो एंगल है वो भी सेम आने वाला है। और इसकी वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती है, 0 से पाई के बीच में दी जाती है। जैसे इधर भी तो एक एंगल बन रहा है लेकिन नहीं, ये पाई से बड़ा है, इसलिए हमेशा 0 से पाई के बीच वाला एंगल दिया जाएगा। एक्यूट नहीं बोल सकते क्योंकि एक्यूट का मतलब 0 से पाई बाई 2 तक ही होता है। बड़ा भी एंगल हो सकता है, जैसे एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो ये एंगल भी है एक, और एक एंगल ये है, तो ये वाला दिया जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। तो एंगल समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते कि एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तब एंगल के बारे में बोला जाए तो ये बोलना कि ये होगा तो गलत है, ये एंगल नहीं होगा। अगर इस केस में क्या करेंगे, पहले उनके सेम एंड्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये जो वेक्टर है ना इसको आगे खिसका दो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए आगे खिसकाएंगे, तो ये अब ये एंगल है, ये हमारा एंगल है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको ये जो एंगल था ये नहीं था, इसको ऐसे कन्वर्ट किया पहले, तो उसके बाद ये तीनों डायग्राम बना लेना, यहाँ पे ये चीज हुआ, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है एग्जांपल फर्स्ट है कि फाइंड, वही है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू गिवन वेक्टर्स। ये है क्वेश्चन। तो पहला है इसमें
कि इस टाइप से दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, इसकी डायरेक्शन इधर है और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ए वेक्टर और मान लो ये बी वेक्टर। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनके बीच का एंगल निकालना है, तो क्या 30 है? तो आंसर है नहीं, 30 नहीं होगा। फिर क्या होगा, पहले इनके सेम एंड्स को ज्वाइन करेंगे। तो सेम एंड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आगे घुसा दो या फिर इसको उधर ले जाओ। अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये ऐसे है और इसको उधर ले गए ऐसे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रख के, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। अब जो एंगल है वो दो बने, एक इधर एक इधर, तो ये छोटा वाला है वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अब छोटा वाला कैसे दिया जाएगा, तो हमको पता है कि ये जो एंगल है ये वाला, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के हम ये कर सकते हैं। ये 30 है तो जो थीटा है वो तो पाई माइनस 30 हो जाएगा, पाई माइनस 5/6, ये आ जाएगा 5/6, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन, जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक ऐसे दे रखा है और दूसरा ऐसे दे रखा है, इनको एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर में अगर कोई वेक्टर में कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, वेक्टर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब होता है वेक्टर का अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब है कि व्हेन इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें क्या चेंज आएगा, तो व्हेन ए वेक्टर इज multiplied by a scalar quantity like say lambda, scalar quantity lambda, then what happens, तो अगर हम किसी वेक्टर में लैम्डा से स्केलर क्वांटिटी लैम्डा स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो उसमें क्या है कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, देन its magnitude or length magnitude will become lambda times, but direction remains same. So here direction will remain same, but the magnitude will be मल्टीप्लाइड लैम्डा टाइम हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो जैसे कोई वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो ये है और इसमें लैम्डा कुछ भी है, एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं कि लैम्डा जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहले मान लो इतना था तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। -2a वेक्टर अगर इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाइड, डायरेक्शन सेम रहेगी, बस इसकी लेंथ है वो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स 2 ले, अगर लैम्डा इक्वल्स -2 लें, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। माइनस का मतलब जैसे कोई वेक्टर है इधर, अगर उसमें माइनस लगा दें तो उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, पाई डिग्री से उल्टी हो जाती है। तो जैसे ये लैम्डा 2 -2 से मल्टीप्लाई किया है और कोई भी जैसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए मान लो ये वेक्टर था, इसमें ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 मान लेते हैं, ये 3 वेक्टर है, लैम्डा की वैल्यू 3 देते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो एकदम सिंपल होता है, क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, सेकंड है एडिशन, सम ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए, क्योंकि इट इज नॉट सो इजी एज एडिंग और एडिंग जस्ट टू नंबर 2 + 2 = 4।
वेक्टर एडिशन भी कम्प्लीटली डिफरेंट फिनोमेना। तो यहाँ पे इसके लिए दो तीन रूल है। फर्स्ट है इसमें ट्राइंगुलर लॉ। ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर लॉ क्या है कि टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स पुट फाइनल वेक्टर टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स पुट फाइनल पॉइंट और a terminal end भी बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर और वन वेक्टर टू एंड पॉइंट फाइनल इनिशियल। एक का फाइनल दूसरे का इनिशियल होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर। To find sum of two vectors, put final point of one vector to initial point of second vector and join initial point to first another vector or second vector। इसको सेकंड वेक्टर लिख देते हैं, सेकंड वेक्टर and then join। इसमें क्या करना है, जैसे ये समझ में आना चाहिए कि जैसे दो वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि इसको पहले वेक्टर का एंड पॉइंट और सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। मतलब ये ऐसे बना देता हूँ, ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद इसकी पहले वाले का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वाले का फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर मिलता है, ये जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो ये वेक्टर है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम ए प्लस टी वेक्टर से देंगे। इसको ट्राइंगुलर लॉ कैसे बोलते हैं उसका भी रीजन में बताता हूँ अभी। देन जॉइन इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर to final point of second vector, second vector। इसको लिखने के लिए तो ये क्या है, करना है कि जैसे एक दो वेक्टर ऐसे दे दिए कहीं भी रैंडमली एक प्लेन में, उनको ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए ऐसे नहीं है कि इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से लंबा होगा, नहीं ऐसे नहीं ऐड करते, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी चेंज करते हैं, हम डायरेक्शन सेम रखनी है, तो तभी तो वो वेक्टर वेक्टर रहेगा, नहीं तो कुछ चेंज हो जाएगा, दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। तो उस केस में हम एक वेक्टर का एंड पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो पहला वेक्टर है उसके फाइनल इनिशियल और उसके फाइनल वेक्टर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वेक्टर है, ये इन दोनों का सम वेक्टर या फिर उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं वेक्टर के फॉर्म भाषा में। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसको ट्रायंगुलर वेक्टर बोलते हैं कि जैसे एक ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल में एक वेक्टर ये है, एक साइड रिप्रेजेंट करती है एक वेक्टर को और दूसरी साइड एक दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है सेम डायरेक्शन में, तो उसका जो तीसरी साइड है वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर देगी, इसलिए इसको ट्रायंगल लो। वैसे इसको लिखने के लिए इससे पहले ऐसे ही मिला होगा, ये सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज क्या है कि इफ साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट one vector and consecutive, the next side represent second vector, then third side will represent the resultant vector of these two vectors। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी बस इतना समझना है कि एक एडिशन कैसे करते हैं, कहीं पे भी दो वेक्टर दे दिए जाए एक प्लेन में, कैसे भी ऐसे दे दिए मान लो, तो क्या करना है, पहले वेक्टर दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको यहाँ ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो, या फिर इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आए, फिर उसके बाद कैसे इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये जो वैल्यू है ना वो सेम आने वाली है। मान लो ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे लिया है, इससे जो अभी मैंने बनाया था उसमें ऐसे लिया था कि बी वेक्टर पहले बना लिया था, उसके बाद ए वेक्टर को आगे ज्वाइन किया था बी वेक्टर में, फिर इन दोनों को थोड़ा टेढ़ा बना दिया है तो ऐसे।
फिर इन दोनों वेक्टर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इनको बना लेना। तो ये तो था ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, और चीजें इसमें समझते हैं कि ट्रायंगुलर लॉ में क्या है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल दे दिया हमको ऐसे ऐसे, और ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये ऑब्वियसली ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो समझना ध्यान से इसको कि क्या करते हैं, एक कोई भी दो वेक्टर कहीं पे भी दे रखे हैं स्पेस में, कैसे भी, ऐसे क्यों, ऐसे और ऐसे भी दे दिए जाएं, तो क्या करना है, इनके एंड पॉइंट्स को ऐसे एक का इनिशियल दूसरे का फाइनल से ऐड कर देना है, फिर इनके इनिशियल को फाइनल से ऐड करना है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ऐसे। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा अगर ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बना के दे दिया है। फिर इसमें मान लो पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर हम इसमें पूछा जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, या फिर बोला जाए कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर अलग अलग क्या होंगे, तो देखो कैसे होंगे कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर ये है, और ऐसे अलग अलग इसको हम करते हैं, ऐसे बनाए होंगे, यहाँ पे ये बी वेक्टर होगा। तो अगर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तो इसमें बोल दिया जाए कि माइनस बी वेक्टर इसका ही डायरेक्शन रिवर्स करके माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब हमको ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एग्जाम्पल नहीं है, ये ऐसे ही समझ रहे हैं हम इसमें टॉपिक की तरह ही। टॉपिक में अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर में ऐड करना है, तो ये ऐसे माइनस बी वेक्टर। अब ये ट्राइंगल कंप्लीट होगा ऐसे, क्योंकि पहले वाला दूसरा उसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल, इसके फाइनल पॉइंट को इसके इनिशियल पॉइंट से ऐड किया, तो ये ए वेक्टर था, ये माइनस बी वेक्टर था, तो ये जो आर वेक्टर है वो अभी ए वेक्टर प्लस नहीं माइनस बी वेक्टर होगा। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे। ठीक है, तो और तो ये बस समझने के लिए फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से कब और कैसे ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट है जैसे इसमें सम ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स में पहला था ट्रायंगुलर लॉ, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि if a vector and b vector are sides of a parallelogram, then a vector minus b vector and a vector plus b vector will be diagonals of the parallelogram and coplanar with a vector and b vector। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसमें एक ए वेक्टर और ये पैरेललोग्राम की साइड ऐसे पैरेललोग्राम है, इसको डॉटेड से बनाया गया है अभी। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी एंड ये डी, इसकी दो साइड्स कंजुगेटेड साइड दे रखी है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहाँ पे इसके डायगोनल भी होंगे कुछ, तो हम ट्रायंगुलर लॉ से बता सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ अगर लगाएं, देखो कि ए वेक्टर है, तो इधर ये वाली जो साइड है ना, इधर ऐसे डी से सी की तरफ, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डी से सी की तरफ है, ये भी ए वेक्टर होगी, क्योंकि यहाँ पे ए से बी की तरफ ऐसे एरो है, तो ए से बी की तरफ ए वेक्टर है, तो डी से सी की तरफ ए वेक्टर होगी, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, तो ये मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर। सिमिलरली ए से डी बी वेक्टर है, तो बी से सी भी बी वेक्टर ही होएगा, तो इसको हमने बी वेक्टर बोल दिया। अब अगर हम ट्रायंगुलर लॉ लगाएं किस किस में, देखो इनके हमको डायगोनल निकालने हैं। डायगोनल बोला गया है कि ये ए माइनस बी ए प्लस बी, हम अपने से निकालते हैं क्या ये सही है, तो उसको समझते हैं कैसे। देखो ये ए वेक्टर और यहाँ से डायगोनल है इसका बी डी, तो एक तो बी डी डायगोनल है, तो बी डी ऐसे लेगा इधर बी से डी की तरफ ऐसे। तो हमने ट्रायंगुलर लॉ से पढ़ा है कि अगर दो कंजुगेटिव साइड ऐसे दे रखी, हाँ ये ऐसे है, इधर साइड है इसकी, इसकी इधर डायरेक्शन है,
या फिर ऐसे बना देता हूँ इसके इधर, इसके इधर। तो बी डी के लिए हमको चाहिए कि ये वेक्टर दो ऐसे होने चाहिए, ऐसे, ये प्लस ये बी डी देगा। तो बी डी वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर विल गिव यू बी डी वेक्टर। बट यहाँ पे डी ए वेक्टर तो बी वेक्टर ए डी वेक्टर है, डी ए वेक्टर नहीं है। तो जो ए डी वेक्टर होगा वो माइनस ऑफ डी ए वेक्टर होगा इसको, क्योंकि हमको पता है ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होता है, ये ओ ए वेक्टर माइनस ओ डी, तो माइनस करेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं, इसको अपोजिट है। तो डी ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए डी वेक्टर बी वेक्टर है, ए डी वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, तो डी ए वेक्टर होगा वो माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, और ए बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से जो बी डी डायगोनल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए वेक्टर minus b vector, and this is what has been written here. Now next diagonal is AC vector। तो AC वेक्टर के लिए हम देखें इस ट्रायंगल में ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर will give you AC वेक्टर, then it can be written as AC वेक्टर equals to AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब यहाँ पे AB वेक्टर है वो तो A वेक्टर है, सिंपल। यहाँ पे BC वेक्टर है वो B वेक्टर है, तो ये हमारा जो सेकंड डायगोनल है वो ऐसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ जाएगा। तो यही ये लिखा है यहाँ पे A वेक्टर B वेक्टर, तो उसके ऐसे साइड दे रखे हैं, ये याद रखना है। कोई भी साइड, ये साइड प्लस ये साइड हो, ये साइड भी देख लो, ये भी साइड A वेक्टर B वेक्टर ही है, तो कोई दो साइड है या फिर इन दोनों को ले लो, तो ये भी A वेक्टर और B वेक्टर है। तो A और B वेक्टर उनकी साइड से किसी पैरेललोग्राम की, तो जो डायगोनल्स हैं वो A माइनस B और A प्लस B वेक्टर होते हैं। वो हमने ट्रायंगुलर लॉ यूज किया है नो डाउट, लेकिन उससे हमारे जो डायगोनल हैं वो ये दोनों आ जाते हैं। इनका बहुत यूज है, एप्लीकेशन है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दोनों ही लॉ, स्पेशली जो फर्स्ट ट्रायंगुलर लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वेक्टर में यूज होने वाला है, और हमने किया भी होगा अगर फिजिक्स में। क्वेश्चन है फर्स्ट है, एक ट्रायंगल बना के दे रखा है ऐसे, डायरेक्शन भी दे रखी है तीनों की, ट्रायंगल पूरा है। ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये आर वेक्टर है। हमको निकालना है इसमें आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो इसमें एक चीज हम ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे, तो ट्रायंगुलर लॉ हमको पता है कि इस टाइप के वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे होने चाहिए कि पहले वाले का एंड पॉइंट, या पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, तो ये टर्मिनल पॉइंट पहले वाले का दूसरे वाले के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन हो रहा हो, तो इन तीन दोनों को ज्वाइन करने से हमको उनका रिजल्टेंट मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ऐसा हमारा मिल रहा है कि ये प्लस ये देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर will be equal to b vector. So from here we can get r vector as b vector minus a vector, and this will be our answer. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्रायंगल चेंज किया उसमें, एक ही साइड में सब दे रखे हैं ऐसे, और कौन सा ए वेक्टर है कौन सा बी वेक्टर है वो भी देख लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड ये आर वेक्टर है। तो इसमें तो आसान है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उल्टा होता तो आर वेक्टर हम दे सकते थे। देखो ऐसा ही ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर दोनों एंड होता है, तब होता है ये। तो यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में दे रखे हैं, एक ही डायरेक्शन में दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो आर वेक्टर के बराबर नहीं होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो इस वेक्टर के बराबर होगा, वो इस वेक्टर के बराबर होगा। लेकिन ये वेक्टर और आर वेक्टर तो ऐसे दिया है, तो आर वेक्टर होगा वो ये वेक्टर है उसका ये माइनस आर वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये माइनस आर वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्रायंगुलर लॉग से क्वेश्चन है, एक कुछ आसान क्वेश्चन। एक इसको पॉज करके लिख लेना पूरा। आगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक ऐसे रेक्टेंगल दिया है, इसकी डायरेक्शन ये तक, ये इधर एंड ये इधर, और इसमें वेक्टर कौन सा है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर एंड ये आर वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ये मत सोचना कि यहाँ पे ए सी वेक्टर पे इधर एरो लगाए तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, बी वेक्टर पे इधर लगाए तो इसकी डायरेक्शन इधर क्यों, इसकी डायरेक्शन भी इधर होनी चाहिए। नहीं, ये लिखने का तरीका है इसके ऊपर एरो लगाने, इसके ऊपर ऐसे एरो नहीं लगा सकते, वो लिखने का तरीका नहीं है। तो ये जो जो नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू ए बी सी है उनके ऊपर एरो लगाए वो डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन तो जो लाइन बनी है उनमें जो एरो लगाए वो बताएगा। तो इसमें ऐसे लगी है तो इसका मतलब इसकी बी की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी राइट साइड में, इसकी डाउनवर्ड और इसकी भी राइट साइड में है। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दे रखा है इसमें हमको आर वेक्टर फाइंड करना है। आर वेक्टर देखो कैसे फाइंड करेंगे, और वो किस में फाइंड करना है, ए बी सी तीनों के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो डायगोनल्स की वैल्यू है वो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, वहां से हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आती है पैरेललोग्राम से। तो एक चीज हमको ये तो ही पता है कि ये क्यों, अगर यहाँ से हम इस ऐसे बनाए तो इन दोनों को इधर से भी इसकी वैल्यू लिखते हैं, इधर से भी लिखते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो एक चीज तो है, जैसे ए बी सी डी हमने लिख लिया, तो जो ए सी वेक्टर है वो यहाँ से इस ट्राइंगल से ए बी सी से आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर ऐसे है दिया है मैंने, ऐसे ऐसे दिया है, तो ये चीज कैसे होनी चाहिए, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है, इनको चलो कंफ्यूज ना हो तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी वेक्टर will be a vector plus b vector. Similarly, in triangle ACD, upper triangle, that AC vector will be AC vector ऐसे है तो यहाँ पे एंड होना चाहिए ये वाला लूप, तो ये माइनस आर वेक्टर आएगा प्लस सी वेक्टर। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारी जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर will be equals to a vector plus b vector. From here we get r vector equals to c vector minus a vector minus b vector. तो ये आ गया a b c के टर्म्स में r वेक्टर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। थर्ड देन फोर्थ pentagon is given different vectors are like a vector c vector, a vector ऐसे, फिर इसके बाद c वेक्टर ऐसे, b वेक्टर a वेक्टर ऐसे, b वेक्टर, और ये c वेक्टर इस साइड में। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिया है वो क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और इसको ज्वाइन करके डायरेक्शन इसकी अपवर्ड, ये है आर वेक्टर। तो क्या क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये भी ए वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों सेम दे रखे हैं, ऐसा नहीं, डी वेक्टर है ये। अब इतना तो क्वेश्चन में दिया है, डायग्राम बना के दे दिया, बोला गया इसमें आर वेक्टर निकालो। तो देखो आर वेक्टर इसमें कैसे निकालेंगे, चाहे तो एक ऐसा याद रख सकते हैं कि एक लूप में सेम डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स का सम है वो 0 होता है, वो भी निकाल सकते हैं हम।
यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल में भी हमको पता है, अभी निकालना था एक आर वेक्टर। यहाँ पे देखो कैसे दो ट्रायंगल चाहे तो बनाना तो बना सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि डायरेक्ट देखो कैसे डायरेक्ट लिखना आप सीखो। यहाँ पे ये इस पेंटागन ये हायर हायर पॉलीगन के लिए है, वो इसलिए डायरेक्ट लिखना इस क्वेश्चन का पर्पज है कि डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है वो सीखना। देखो आर वेक्टर कैसे लिखेंगे वो याद रखो कि एक एक जो क्लोज फिगर है उसमें सारे का सम एक डायरेक्शन में टेकन इन वन डायरेक्शन, इसको पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। चाहे तो नोट लगा के पॉइंट लिख लेंगे हम अभी इसके बाद। पॉलीगन लॉ में क्या होता है कि ऑल वेक्टर टेकन इन वन डायरेक्शन इन ए पॉलीगन विल गिव यू जीरो जीरो वेक्टर। तो इसमें आर वेक्टर ऐसे लिखना है तो ये हमको पता है कि इसको आर वेक्टर, तो इसके ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो क्लॉकवाइज है तो ये आर वेक्टर ए वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन उल्टी है तो माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर विल गिव यू जीरो और जीरो वेक्टर। कीपिंग आर वेक्टर इन लेफ्ट साइड सेंड ऑल वेक्टर्स इन राइट साइड you can obtain a vector minus b vector plus c vector minus d vector as r vector। तो आर वेक्टर की वैल्यू आ गई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो इसके लिए मैं एक नोट लिखने के लिए बोल रहा था कि नोट क्या लिखना है, इन एनी पॉलीगन और इन ए पॉलीगन sum of all side vectors on its sides will give zero when taken in same direction। अगर एक ही डायरेक्शन में सारे साइड पर जितने वेक्टर हैं उनको ले लिया जाए तो उनका सम है वो जीरो आता है। चाहे हम वो बस ये अगर उल्टी साइड में दे रखे तो उनको माइनस करके ले लेंगे। माइनस करके क्या लिया जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, बी वेक्टर इधर है तो माइनस, जरूरी नहीं है वैसे ऐसे लिया है हमने, ऐसे भी ले सकते हैं तब भी आंसर यही आएगा। और ये जो नोट लगा के पढ़ लिखा है वो एप्लीकेबल है, इसको पॉलीगन लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ये तो हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए हैं इस पे। अगर हमको डायग्राम दे रखा है या फिर फिगर दे तो उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जो और हैं लैंग्वेज वाले, जैसे ये क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 minus 1 6 2 I cap minus j cap plus 6 k cap b vector equals to minus 2 3 minus 2 I 3 j plus 2 k cap and c vector is 3 plus 3 2 minus 3 2 minus 3 k cap, then find unit vector in the direction of a vector plus b vector प्लस सी। तो क्या तीन वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और हमको बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं और फाइंड करने का तरीका क्या है, तीनों को सिंपल ऐड कर दो। तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 6 k कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। आई वाले एक साथ ऐड कर दो, 2 माइनस 2 0 3 तो ये आ जाएगा 3 i कैप
जे माइनस जे प्लस 2j प्लस 2j 4j, 6 प्लस 2 8 माइनस 3 प्लस 5 के कैप। तो ये तो आ गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मान लेते हैं ये तीनों वेक्टर मिलके एक कुछ, मान लेते हैं ये पी वेक्टर है, तो हमको क्या निकालना है, पी कैप निकालना है। पी कैप का मतलब होता है पी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसके ऊपर कैप लगा के लिखा जाता है। तो पी कैप मतलब पी वेक्टर इक्वल्स टू नॉट पी। तो पी वेक्टर ये रहा, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई मॉड पी का निकालने का तरीका बताया था कि रूट के अंदर तीनों का मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर का सम। तो ये आ जाएगा 3i कैप, ये 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 which will give you 5 root 2, 4j cap plus 5k cap divided by 5 root 2. So this is unit vector in the direction of a vector plus b vector. तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्ट यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि उस वेक्टर जो भी वेक्टर गिवन है या फिर निकालने के बाद जब आए उसमें उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, हमको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन ए पैरेललोग्राम ऐसे ही शॉर्ट में लिख देते हैं, ए बी सी डी डायगोनल्स आर, पैरेललोग्राम ए बी सी डी diagonals are AC vector equals to AC diagonal है एक जिसकी वैल्यू रखिए 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप एंड AC के साथ होता है एक डायगोनल BD वेक्टर, वो दे रखा है 5i कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप। तो ये दो वेक्टर दे रखे हैं। देन फाइंड साइड्स, देन क्या फाइंड करना है, देन फाइंड साइड्स AB एंड AD वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो AB और AD वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं ऐसे कुछ, ये पैरेललोग्राम, इसको मान लेते हैं A B C एंड D। तो जो AB वेक्टर होता है वो हमको पता है कि ये जैसे A वेक्टर, ये B वेक्टर ऐसे है, तो ये इधर A वेक्टर होगा और इधर ये B वेक्टर होगा। तो जो डायगोनल हमको पता है कि AC वेक्टर आता है वो आता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और A वेक्टर प्लस B वेक्टर हमको दे रखा है जो AC वेक्टर है वो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली हमको पता है कि जो BD वेक्टर है वो A वेक्टर माइनस B वेक्टर आता है जिसकी वैल्यू दे रखी है 5i कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप। अगर हम दोनों हमको निकालना है AB वेक्टर एंड AD वेक्टर। AB वेक्टर तो A वेक्टर है और AD वेक्टर है, AD वेक्टर है वो B वेक्टर। तो हमको A और B वेक्टर निकालने हैं। A वेक्टर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 2A वेक्टर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8i माइनस 4j प्लस 7 माइनस 3 4k, 2 से डिवाइड करके A वेक्टर आ जाएगा। A वेक्टर आ गया 4i माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये तो आ गया हमारा A वेक्टर जो हमारा AB वेक्टर है। अगर हमको B वेक्टर जो कि AD वेक्टर है उसके लिए दोनों को पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर फर्स्ट में से हमको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको AD वेक्टर मिल जाएगा जो कि 2B वेक्टर है। पहले इसको 2B वेक्टर लिखेंगे AD वेक्टर में। तो 2B वेक्टर कितना आ जाएगा माइनस 2i कैप